नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज आपको बताने जा रहे हैं यानी कि क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, यानी इंग्लिश 100 मार्क्स का है। ध्यान दीजिएगा दोस्त। तो आज हम क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। आप लोगों के पास अगर कॉपी कलम है पास में तो आप इसको लिख लें तो अच्छा रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी? दोस्तों यहाँ पर कहता है कि गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। ओके, चलिए इसका आंसर है गांधी जी पॉपुलरली नोन एज बापू वाज द फादर ऑफ आवर नेशन। दोस्तों यहाँ पर कहता है गांधी जी लोकप्रिय रूप से बापू के नाम से जाने जाते हैं। आगे है यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोस्तों यहाँ पर कहता है उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किया है। ओके, उसके बाद है ही वॉज ए पॉलिटिशियन एंड ए स्पिरिचुअल लीडर एट द सेम टाइम। यहाँ पर है इस प्रकार वह एक नेता और एक ही समय में एक आध्यात्मिक नेता थे। वह एक नेता तो थे ही और एक ही समय में, और वह एक आध्यात्मिक नेता थे। तो दोस्तों ये था मेरा पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार? दोस्तों यहाँ पर कहता है कि गांधी जी बिहार में किसानों के लिए क्या किए थे। गांधी जी जो है बिहार में किसानों के लिए क्या किए थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। The farmers of Bihar suffered a lot under the Britishers। दोस्तों यहाँ पर कहता है बिहार के किसानों को अंग्रेजों के अधीन बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। उस समय क्या होता था, बिहार के जितने भी किसान थे अंग्रेजों के अधीन यानी उसके अधीन में रहना पड़ता था। जो अंग्रेज कहते थे वही करते थे, तो उसके अधीन रहना पड़ता था, जिसके कारण बिहारियों को क्या होता था, बिहार के किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता था। उसके बाद है दे वेयर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इंडिगो। इन्हें क्या करते थे, इन्हें इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया करता था। अंग्रेज जो है कि बिहार के किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया करता था। कौन? अंग्रेज। दे यूज्ड टू गेट ए वेरी लो प्राइस। वे बहुत कम कीमत के लिए, यानी देखिए किसान खेती तो करते ही थे लेकिन उनका जो कीमत मिलता था किसानों को वो उतना नहीं मिलता था जितना उसको होना चाहिए, यानी कम कीमत पर वो लेते थे। कौन? अंग्रेज। तो चलिए आगे। गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर देयर काउज। गांधी जी ने उनके कारण के लिए, यानी गांधी जी ने उनके कारण के लिए सत्याग्रह शुरू कर दिया। कौन से कारण? जो यही सब कारण थे किसानों का, जो नील की खेती करने पर मजबूर कर दिया करते थे अंग्रेज लोग, और वो भी बहुत कम दामों में उसको लेते थे। तो इन सब कारणों को देखते हुए, इन्हीं सब कारणों के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। एट लास्ट द फार्मर्स गॉट रिलीफ फ्रॉम देयर सफरिंग्स। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि अंत में किसानों को उनके कष्टों से राहत मिला। जब गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, इन सब को करने के बाद किसानों को क्या हो गया कि उनसे राहत मिल गया। यानी जो कष्ट था पहले, जो नील की खेती उगाते थे और कम दाम में अंग्रेज लोग खरीदते थे और वो भी नील की खेती करने पर मजबूर किया करते थे, तो इन सभी कारणों को देखते हुए गांधी जी ने जब सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया तो इन सब से निपटारा पाया गया। अंत में किसानों को उनके कष्टों से राहत मिल गया। ओके, तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर? दोस्तों यहाँ पर कहता है कि सभ्यता एवं संस्कृति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सभ्यता एवं संस्कृति से आप क्या समझते हैं। आइए इसका आंसर है सिविलाइजेशन इज द मैनर्स ऑफ मैन्स लाइफ। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि सभ्यता मनुष्य के जीवन का तरीका है। सभ्यता जो है मनुष्य के जीवन का तरीका है।
इट कम्स फ्रॉम एजुकेशन एंड द सोसाइटी इन विच ए मैन लिव्स। यह शिक्षा और उस समाज से आता है, यह शिक्षा और उस समाज से आता है जिसमें एक आदमी रहता है, जिसमें एक आदमी रहता है। इट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू मैन्स कंडक्ट एंड बिहेवियर इन हिज डे टू डे लाइफ। यह पुरुषों के आचरण और उनके दिन प्रतिदिन में यानी दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यवहार के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो कहता है, शुरू से देखिए, सभ्यता मनुष्य के जीवन का तरीका है। यह शिक्षा और उस समाज से आता है जिसमें एक आदमी रहता है। यह पुरुषों के आचरण और उनके दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यवहार के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यानी कि व्यक्ति में दिन प्रतिदिन कैसा आचरण हुआ करता था, कौन सा व्यवहार आता था, तो उन्हीं के माध्यम से व्यक्त किया गया है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। कल्चर इज ए बिट डिफरेंट फ्रॉम इट। कहता है संस्कृति इससे थोड़ी अलग है। संस्कृति जो है थोड़ी सी इनसे अलग है। दोस्तों सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता और कल्चर का मतलब आपका हो गया संस्कृति। तो सभ्यता कुछ अलग है और संस्कृति हमारी जो है वो कुछ अलग है। यानी सभ्यता का मतलब हो गया कि रहन सहन का स्तर कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको हम बोलते हैं, वो कैसा है, विचार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, वो आता है। और संस्कृति का मतलब होता है कि जैसे हम लोग धार्मिक ग्रंथों को, जैसे मान लीजिए कोई पर्व त्योहार होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, स्टेज पे नाच गान, मतलब ये सब का जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो सिविलाइजेशन और कल्चर ये अलग अलग हैं। ओके, आगे है मेरा, इट इंक्लूड्स आर्ट, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कस्टम, ट्रेडिशन एंड रिलीजियस लाइफ। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि इसमें कला, भाषा और साहित्य, प्रथा, परंपरा और धार्मिक विश्वास शामिल हैं। इसमें क्या है, कला, भाषा, साहित्य, प्रथा, परंपरा और धार्मिक विश्वास शामिल है इसमें। ओके, मेरा आगे है, thus culture is the finer aspect of civilization। इस प्रकार संस्कृति सभ्यता का अंतिम पहलू है। इस प्रकार संस्कृति जो है सभ्यता का अंतिम पहलू है। तो ये मेरा तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है दोस्त। तो नेक्स्ट जो है वो मेरा 4 नंबर का है, व्हाट डू आवर हॉली स्क्रिप्चर्स टेल एस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि हमारे पवित्र शास्त्र हमें सार्वभौमिक मूल्यों के बारे में क्या बताते हैं। तो इसका आंसर है, एवरी होली स्क्रिप्चर ऑफ एवरी रिलीजियन लाइज एम्फेसिस ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। कहता है हर धर्म का हर पवित्र ग्रंथ सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों पर जोर देते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद है, दैट टीच एस टू बी ट्रूथफुल, काइंड एंड सिंपैथेटिक टू ऑल। वे हमें सच्चा और सभी के लिए सहानुभूति होना सिखाती है। आइए आगे है, थाउ देयर पैथ इज डिफरेंट दे एम एड द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि यद्यपि उनका मार्ग भिन्न है, उनका मार्ग क्या है, भिन्न है, उनका उद्देश्य सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों से है। उनका उद्देश्य क्या है, सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों से है। ओके, तो यहाँ पर मेरा चौथा सवाल जो था दोस्त, चौथा क्वेश्चन जो था वो समाप्त होता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि भारतीय सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से कैसे अलग है, यानी कि क्या अंतर है भारतीय सभ्यता में और यूरोपियन सभ्यता में, क्या अंतर है, डिफरेंट बोल रहा है। ओके, चलिए देखते हैं मेरा आंसर क्या कहता है। देयर आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि भारतीय और यूरोपीय सभ्यता के बीच कुछ बुनियादी अंतर है। बुनियादी अंतर मतलब पुरानी अंतर है, बहुत पुराना है। आगे,
इंडियन सिविलाइजेशन लाइज एम्फेसिस ऑन मोरल वैल्यूज while यूरोपियन सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स इमोरलिटी। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि भारतीय सभ्यता, ठीक है, भारतीय सभ्यता जो है नैतिक मूल्य पर जोर देती है। भारतीय सभ्यता जो है नैतिक मूल्यों पर जोर देती है, जबकि यूरोपीय सभ्यता अमरता का प्रचार करती है। बस यही अंतर है दोस्तों। ओके, भारतीय सभ्यता में क्या होता है कि नैतिक मूल्यों पर जोर देता है, और जबकि यूरोपीय सभ्यता क्या करते हैं कि अमरता पर यानी अमरता का प्रचार करते हैं। बस इतना ही है इसका आंसर। देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, तो ये मेरा 6 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि गांधी जी यह क्यों कहते हैं, गांधी जी यह क्यों कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है जो कि मन को बेचैन करता है। दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड एज इट वांट्स मोर एंड मोर। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि महात्मा गांधी के अनुसार मन एक बेचैन पक्षी है, जैसा कि यह अधिक से अधिक चाहता है। मतलब अधिक से अधिक चाहता है। मन क्या करता है, अधिक से अधिक चाहता है। द मोर इट हैज द मोर इट वांट्स। मतलब कहता है कि वह अधिक से अधिक चाहता है, और वह अधिक से अधिक चाहता है मतलब हद से ज्यादा चाहने लगता है। उसके बाद है आवर नीड्स आर अनलिमिटेड। आवर नीड्स आर अनलिमिटेड कहता है कि हमारी जरूरतें जो है वो असीमित है। हमारी जरूरतें असीमित है मतलब यह है दोस्त कि हमारी जरूरत कभी पूरी नहीं हो सकती किसी भी व्यक्ति की, क्योंकि वो अधिक से अधिक चाहता है। अगर एक चीज प्राप्त हो भी गया तो आगे सोचने लगता है, तो आगे सोचने लगता है। इस तरह से हमारी जरूरतें असीमित है। चलिए, पैशंस आर नेवर सेटिस्फाइड कहता है कि धैर्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता। धैर्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि दोस्त व्यक्ति को जितना दीजिएगा उतना ही वो मांगेगा। कहने का मतलब ये है। आगे है, इन शॉर्ट इट इज लाइक एन अनब्रीडल्ड हॉर्स। कहता है दोस्त कि यह एक घोड़े की लगाम की तरह है। हमारा मन जो है वह क्या है, घोड़े की लगाम की तरह है। ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि हमारा मन कैसा है, घोड़े की लगाम की तरह, जिधर खींचो उधर ही चलेगा। ओके दोस्त, चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसाइड एज फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, डिड दे डू द राइट थिंग्स। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि हमारे पूर्वजों ने विलासिता और सुखों से अलग क्यों किया, और क्या उन्होंने सही काम किया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स ऑब्जर्व्ड दैट ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी ओनली बिकॉज ऑफ वेल्थ। दोस्तों कहता है कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि एक आदमी केवल स्वास्थ्य के कारण ही खुश नहीं रहता है। हमारे पूर्वजों ने क्या देखा कि एक आदमी, ठीक है, केवल स्वास्थ्य के कारण ही खुश नहीं रहता है। आगे, सिमिलरली ए पुअर मैन इज अनहैप्पी नॉट बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी। कहता है कि इस तरह एक गरीब आदमी अपनी गरीबी के कारण दुखी नहीं है। इस तरह से एक गरीब आदमी अपनी गरीबी के कारण दुखी नहीं है। हंगर फॉर वर्ल्डली प्लेजर्स मेक एज मोर रेस्टलेस। सांसारिक सुखों की भूख अधिक बेचैन करती है। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने क्या देखा कि लोग जो है, ठीक है, लोग अपने स्वास्थ्य के कारण ही खुश नहीं है। ठीक है, अपने स्वास्थ्य के कारण ही खुश नहीं है। और इस तरह से कोई गरीब आदमी अगर है और वो भी अपनी गरीबी के कारण दुखी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर बात क्या है कि सांसारिक सुखों की भूख
अधिक बेचैन करती है। सभी लोगों को क्या करती है? सांसारिक सुख। सब कोई चाहता है कि हमें सांसारिक सुख मिले। ओके, तो सभी लोग जो है कि सांसारिक सुख के भूखों का जो मतलब उसको जरूरत क्या है कि सांसारिक सुख हमें चाहिए। तो यही है दोस्त, सांसारिक सुखों की भूख अधिक बेचैन करती है प्रत्येक लोगों को। आगे है, सो आवर एंसेस्टर डिसाइडेड एज फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स। दोस्तों यहां पर कहता है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुख से वंचित कर दिया। इसलिए क्या किया? हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुख से वंचित कर दिया। टू मी दे वेयर राइट इन देयर ऑब्जर्वेंस। मेरे लिए वे नौकर के अपने अधिकार में थे। मेरे लिए क्या थे? वे नौकर के अपने अधिकार में थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो, तो गरीबी से वो दुख नहीं था। गरीबी से उसको कोई दुख नहीं था कि हम गरीब हैं। और कोई व्यक्ति अगर वो सही भी है, ठीक है, तो वो स्वास्थ्य के कारण जो है कि खुश नहीं था। वो क्या था कि उन्हें सांसारिक सुख मिल रहा था तो वो खुश था। स्वास्थ्य के लिए नहीं, सांसारिक सुख के लिए वो खुश था। और गरीब लोग भी चाहते थे कि हमें भी सांसारिक सुख मिले। ओके, चलो दोस्त, ये मेरा 7वां क्वेश्चन क्लियर होता है। दोस्तों यहाँ पर वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा जिससे कि आपको भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो मैं 7 क्वेश्चन में इसमें बता दिया हूँ। अब दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा तो उनमें जो भी क्वेश्चन बचे वो मैं करवा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।